अपने जीवन में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप अकेले हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ आप ही इस कन्फ्यूजन और इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं? आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। यह है श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय की कहानी, अर्जुन विषाद योग, कुरुक्षेत्र का मैदान। दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव, और बीच में खड़ा है एक रथ जिस पर सवार हैं अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन, जो अब तक निडर योद्धा था, जिसने कभी युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा था, आज अचानक रुक गया है। उसकी नजरें सामने की सेना पर टिकी हैं और वो देख रहा है अपने गुरु द्रोणाचार्य को, अपने पितामह भीष्म, अपने चचेरे भाइयों को, अपने मित्रों को। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था एक ऐसी स्थिति जहां ड्यूटी और इमोशन का टकराव हो रहा था। अर्जुन का मन कांप रहा था, उसके हाथों से गांडीव धनुष गिर गया, उसका पूरा शरीर कांप रहा था और आंखों में आंसू भर आए थे। वो जो अर्जुन था, महान धनुर्धर, आज बिल्कुल हेल्पलेस लग रहा था। और फिर अर्जुन ने कहा, मैं अपनों को मारकर राज्य नहीं चाहता। यह सेंटेंस सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसमें कितनी गहराई है, कितनी इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी है। अर्जुन पूछ रहा था, इस युद्ध का क्या मतलब है? अगर जीतने के बाद भी मेरे अपने लोग नहीं रहेंगे, तो इस जीत का क्या फायदा? ये मोमेंट सिर्फ अर्जुन का नहीं था, ये हर उस इंसान का मोमेंट है जो कभी अपने लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ा है। जब आपको अपने फैमिली मेंबर से डिसएग्री करना पड़ता है, जब आपको अपने दोस्तों से अलग राह चुननी पड़ती है, जब आपको लगता है कि जो सही है वो आपके करीबी लोगों के लिए गलत है। ये यूनिवर्सल ह्यूमन स्ट्रगल है। अर्जुन का ये विषाद, ये डिस्पेयर, ये कन्फ्यूजन, ये कोई वीकनेस नहीं थी। गीता का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है कि वीकनेस कोई पाप नहीं है। कन्फ्यूजन एक जरूरी स्टेज है। हर इंसान के जीवन में एक अर्जुन का विषाद आता है और उसके बाद ही आता है कृष्ण का उपदेश। देखिए, अगर अर्जुन कंफ्यूज नहीं होता, अगर उसे डाउट नहीं होता, तो गीता का जन्म ही नहीं होता। गीता की शुरुआत तब होती है जब अर्जुन एक्सेप्ट करता है, मैं कंफ्यूज्ड हूं। यह एक्सेप्टेंस ही विजडम की शुरुआत है। जब तक आप ये नहीं मानते कि आप नहीं जानते, तब तक आप सीख नहीं सकते। आज के टाइम में भी जब हम किसी मॉरल डायलमा में फंसते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे सामने कोई क्लियर आंसर नहीं है, तो हम अर्जुन की तरह ही फील करते हैं। करियर वीएस फैमिली टाइम, पर्सनल हैप्पीनेस वीएस सोशल एक्सपेक्टेशंस, इंडिविजुअल ड्रीम्स वीएस फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब मॉडर्न डे के कुरुक्षेत्र हैं। अर्जुन का ये मोमेंट हमें सिखाता है कि ये ओके है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, ये ओके है कि आपको सब कुछ क्लियर नहीं दिख रहा, ये ओके है कि आप इमोशनल हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप इस कंफ्यूजन को एक्सेप्ट करें और गाइडेंस मांगे। जैसे अर्जुन ने कृष्ण से कहा था कि मैं आपका शिष्य हूं, मुझे सिखाइए। ये ह्यूमिलिटी, ये एक्सेप्टेंस के मुझे हेल्प चाहिए, यही तो विजडम की शुरुआत है। प्राइड में फंसकर अकेले स्ट्रगल करने से बेहतर है कि आप अपनी लिमिटेशंस एक्सेप्ट करें और गाइडेंस सीख करें। अर्जुन का प्रेजेंट सॉरो, उसका ये इमोशनल ब्रेकडाउन, ये सिर्फ एक मोमेंट नहीं था, ये था एक प्रिपरेशन उस महान विजडम के लिए जो आने वाले अध्यायों में कृष्ण देने वाले थे। जैसे बारिश से पहले बादल घिरते हैं, वैसे ही विजडम से पहले कंफ्यूजन आती है। और यही तो जिंदगी का सच है। हमारे सबसे बड़े लेसन्स हमारे सबसे कठिन मोमेंट से आते हैं। अर्जुन का ये विषाद उसकी वीकनेस नहीं थी, बल्कि उसकी ह्यूमैनिटी थी, और यही ह्यूमैनिटी उसे महान बनाती है। तो अगली बार जब आप किसी कंफ्यूजन में हों, जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो याद रखिएगा, आप अकेले नहीं हैं। हजारों साल पहले अर्जुन भी यही फील कर रहा था, और जैसे उसे गाइडेंस मिली, वैसे ही आपको भी मिलेगी। बस जरूरत है उस ह्यूमिलिटी की, उस एक्सेप्टेंस की कि मैं कंफ्यूज्ड हूं और मुझे हेल्प चाहिए।